ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जीना को देखते हैं, जो कि हमारे हीरो लू के साथ कार में होती है और उसे किस करने लगती है। लू उसे दूर हटाता है और कहता है कि ये सब करना बंद करो, लेकिन वो तो अपने कपड़े निकालने लगती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। लू समझ जाता है कि ये नशे में है और कहता है कि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही रहोगी। फिर वो उसे किस करने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जीना की स्टेप सिस्टर सूसी अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मुझे लू से शादी नहीं करनी। मॉम कहती है कि लेकिन वो बहुत रिच है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते और ऐसे लड़के को हाथ से नहीं जाने दे सकते। सूसी कहती है कि लेकिन लू की 3 बार शादी हो चुकी है और सभी लड़कियां भाग जाती है, मुझे तो लगता है कि वो साइको है। तो मॉम कहती है कि फिर हम क्या करें, तो सूसी उन्हें प्लान बताती है। इधर जीना भी रेडी हो रही थी क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आकर उसे एक सूप पीने के लिए देती है और जीना वो सूप पी लेती है। फिर स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड वेट कर रहा है, अब जल्दी चलो। जब जीना अपने हस्बैंड के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय बताता है कि ये तो लू हाउस है। जीना सोचने लगती कि ऐसे कैसे हो सकता है, लू फैमिली में तो सूसी की शादी होने वाली थी। फिर वो समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम का किया धरा है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। इधर लू के ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं कि इस बार अपनी वाइफ को संभाल कर रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तभी वहाँ पर जीना आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। लू समझ जाता है कि ये मेरी वाइफ है और उसे कार में ले लेता है, जहाँ पर जीना उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। जब जीना की आँख खुलती है तो वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया और चुपके से भागने लगती है। लेकिन लू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। जीना कहती कि पता है, लेकिन मेरी भी कोई गलती नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे सूप में कुछ मिलाकर पिला दिया था। फिर लू पूछता है कि वैसे तुम भाग क्यों रही थी। जीना बताती है कि मेरी शादी अब लू फैमिली के बेटे लू से हो गई है, जो कि एक नंबर का साइको है, उसकी 3 बार शादी हो चुकी है। लगता है कि वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता होगा, तभी तो सारी लड़कियां भाग जाती हैं। लू हंसने लगता है और कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी वाइफ बनना ही होगा। जीना कहती है कि मैं पैसे दे देती हूँ, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम टैक्सी ड्राइवर हो। लू कहता है कि हाँ, लेकिन तुमने तो मेरा फ़ायदा उठाया है ना। जीना कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम मेरा नंबर ले लो, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लू के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आपके साथ तो धोखा हुआ है। सू फैमिली ने सूसी के बदले उनकी पहली बेटी को आपके पास भेज दिया है। और फिर पूछता है कि वैसे कल रात आप घर क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि जीना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड होता है और सोचता है कि बॉस के पागल तो नहीं हो गए। इधर जीना जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे एक चांटा लगाते हुए कहते हैं कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम्हारी शादी अब लू के साथ हो चुकी है। जीना बताती है कि मॉम ने मुझे सूप में कुछ पिला दिया था, उसके बाद मुझे लू के घर भेज दिया। मॉम कहती कि तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वो तो उन्हें एक चांटा लगा देती है और कहती है कि मेरी मॉम को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहती हो। डैड कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, सुसी तुम्हारी बहन है। जीना कहती है कि लेकिन ताई मुझसे प्यार करता है। तो मॉम कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता तो सुसी से शादी क्यों करता। और वो दोनों अब हनीमून पर भी गए हैं। जीना फिर से मॉम को चांटा लगाने वाली होती है, लेकिन डैड उसे ही चांटा लगा देते हैं। जीना समझ जाती है कि डैड भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहती है कि तुम लोगों को तो मैं देख लूँगी, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट सीन में जीना अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है, मैं अपने डैड के लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो ताई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जीना कहती है कि लेकिन मैं उस सुसी और उसकी माँ को नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद यहाँ पर ताई आ जाता है। जीना उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ताई उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि सुसी की हेल्प से ही मैं अपनी डैड की कंपनी का सीईओ बन सकता हूँ। जब मैं सीईओ बन जाऊँगा उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तभी यहाँ पर सुसी भी आ जाती है। तो ताई नाटक करने लगता है कि अब तुम मुझे नहीं फंसा सकती हो। सुसी कहती है कि अब ये मेरा मैन है। ताई भी उससे कहता है कि हाँ बेबी, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। जो देखकर जीना और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो टैक्सी में आती है और कहती है कि मेरे घर छोड़ दो। जिसमें कि लू होता है, वो उससे पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर रखी है। लेकिन जीना उससे कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना। लू पूछता है कि तुमने मुझे गलत नंबर क्यों दिया था। लेकिन जीना उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे किस करने लगती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लू उसे पानी देता है और कहता है कि कल रात जो हुआ तुम बहुत थक गई होगी ना। जीना पूछती है कि कल तुम क्लब में क्या कर रहे थे। लू बताता है कि मैं काम से आया था। फिर जीना उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। वो कहता है कि हमारे बीच में 2 बार जो हुआ उससे मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी तुम्हारा बन चुका हूँ। वैसे मेरा नाम लू है। जीना पूछती है कि क्या तुम लू ग्रुप के सीईओ हो। तो वो कहता है कि नहीं, बस हमारे नाम सेम है। फिर कहता है कि चलो कहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जीना कहती है कि ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, चलो यहाँ से। लू कहता है कि नहीं, ये ठीक है। तभी यहाँ पर सुसी और ताई भी आ जाते हैं। सुसी कहती है कि क्या ये तुम्हारा गरीब बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या है। सुसी कहती है कि यहाँ आने से पहले बुकिंग कराना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकते हैं, और वैसे भी इतने पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास। जीना कहती है कि लेकिन तुम जैसे चीटरों से तो अच्छा ही है। ताई जीना को उंगली दिखाने लगता है। तो लू कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है कि लड़कियों से बदतमीजी नहीं करते। जीना कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि दोनों की मॉम मिस्ट्रेस हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर बोलता है कि मिस सूजी, आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है।
और लू को अंदर चलने के लिए बोलता है। लू जाते हुए कहता है कि देखा, यहाँ पर जानवरों का आना मना है, जो सुनकर दोनों बस देखते रह जाते हैं। जिसके बाद लू पिन नंबर बताते हुए जीना को अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन जीना कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। लू कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है तो जीना पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, इतना क्लोज तो नहीं हूँ। जब असिस्टेंट को पता चलता है कि जीना सू फैमिली की लीगल डॉटर है तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता। तभी जीना को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, जल्दी आओ। जीना कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड को तो बार में ही भूल गई, मुझे जल्दी जाना होगा। उसके जाते असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, आप तो जीना को डिवोर्स देना चाहते थे ना, तो ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है। लू कहता है कि इसने मेरे बारे में बहुत ही बुरा भला कहा है तो डिवोर्स तो मैं इसे ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इधर जीना की फ्रेंड सेन को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ पर जीना आती है और उन लोगों की पिटाई करके उसे वहाँ से ले जाती है। दोनों जाकर एक रूम में छुपती है जहाँ पर एक मास्कमैन होता है। जीना कहती है कि सॉरी, हम लोग गलती से आ गए, आप लोग अपना काम कीजिए। वो मास्कमैन लो होता है, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आई, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जीना कहती है कि नहीं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दिन में जीना अपने बॉयफ्रेंड लू से मिलती है। लू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, जिसे देखकर जीना कहती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है, मुझे नहीं लेना। तो लू कहता है कि नहीं, ये तो सस्ता सा ही है। तो जीना वो गिफ्ट ले लेती है और कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। लू कहता है कोई बात नहीं, मेरा गिफ्ट तो तुम ही हो। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एक लड़की कहती है कि मेरा ब्रेसलेट कहीं खो गया है, और वो जीना के हाथ में ब्रेसलेट देखकर कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरा है। जीना कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। तो वो लड़की कहती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम्हारे कौन से बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दे दिया। तभी यहाँ पर सुसी भी आ जाती है और कहती है कि इसका बॉयफ्रेंड तो एक नंबर का फटीचर है, जरूर ये झूठ बोल रही है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि मैम, आपका ब्रेसलेट मिल गया है। जिसके बाद वहाँ पर एक डिज़ाइनर उस लेडी को बताती है कि आपका ब्रेसलेट तो फेक है। जीना सोचती है कि इसका मतलब कि मेरे वाला रियल है, लेकिन लू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिसके बाद जब वो ऑफिस से बाहर आती है तो उसे बाहर असिस्टेंट मिल जाता है। तभी डेट के बंदे आकर उसे उठा कर ले जाते हैं। तो असिस्टेंट जल्दी से लू को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वो लोग जीना को घर लेकर आते हैं। डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। वो कहती है कि आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी। मॉम कहती है कि तुम तुम्हारे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। जीना कहती है कि आप लोग सीधे सीधे ये बताइए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। डैड उसे एक लड़के की फ़ोटो दिखाते तो वो कहती है कि आप लोगों ने मेरे लिए नया लड़का भी ढूंढ लिया, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। मॉम कहती है कि क्यों नहीं करोगी। तो वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर सुसी आ जाती है और कहती है कि ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। जो सुनकर डैड जीना को एक थप्पड़ लगा देते हैं। फिर सुसी कहती है कि जो लड़का डैड बता रहे हैं वो लड़का बहुत अच्छा है। तो जीना कहती है कि फिर तुम्हें क्यों नहीं उससे शादी कर लेती, और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। मॉम कहती है कि ये कैसे शादी कर सकती है, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना। तो जीना कहती है कि तो फिर तुम ही कर लो। तभी वहाँ पर वो लड़का अपनी फैमिली के साथ आ जाता है, जो कि काफ़ी अजीब होता है। तभी डैड उनको मिलवाते हैं कि ये मेरी बेटी है। जीना कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करने वाली, लेकिन वो लड़का फिर भी कहता है कि ये मुझे पसंद है। डैड कहते हैं कि हमारी लड़की थोड़ी शर्मीली है तो इसे समझाना होगा। लड़के की मॉम कहती है कि हमारे लड़के को लड़की पसंद आ गई है तो क्यों ना इन दोनों की शादी जल्दी करते हैं। तो डैड जीना को उनके साथ भेजने लगते हैं। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी वाइफ को बुली कर रहा है। सुसी लू को देखकर बोलती है कि ये कितना अगली है। लू कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। जिसके बाद जीना कहती है कि लू यहाँ पर आ गया है तो मैं लू के साथ जाना पसंद करूँगी, इस मिंग के साथ नहीं। लू कहता है कि हाँ, इस मिंग के लिए तो सुसी ही सही रहेगी। सुसी कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाने वाली, ये तो पागल है। मिंग की मॉम कहती है कि मेरा बेटा टैलेंटेड है, लेकिन सुसी तो मना कर देती है, जो देखकर उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज़ हो, और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लू डैड से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। ये सारा ड्रामा देखकर जीना को तो बहुत मज़ा आ रहा था। तभी सुसी उसे कहने लगती है कि मैंने लू और मिंग दोनों को देखा है, दोनों ही तुम्हारे लिए अच्छे हैं। जीना कहती है कि तुम अपना देखो ना, वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड का बिजनेस में लॉस होने वाला है क्योंकि तुमने अभी अभी मिंग की मॉम को गुस्सा जो दिला दिया है। जो सुनकर दोनों ही माँ बेटी जीना को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ के जैसी हो। जो सुनकर जीना को गुस्सा आता है और वो सुसी को थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहना, समझी। जब स्टेप मॉम उससे उलझती है तो जीना उन्हें भी नहीं छोड़ती और कहती है कि आप किन किन से मिलती हैं, मुझे सब कुछ पता है, क्या मैं डैड को बताऊँ। ये बोलकर जीना वहाँ से चली जाती है। सुसी बोलती है कि अब तो कुछ करना ही होगा, इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। मॉम कहती कि मैं ऐसा सबक ज़रूर सिखाऊंगी। तभी वहाँ पर डैड आते हैं। मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि जीना ने मेरी बेटी को कितनी ज़ोर से मारा है, उसका फेस इतना प्रीटी था, आप लोगों को कुछ कह नहीं सकते थे। डैड कहते हैं कि तुम्हें पता भी है लू कौन है, क्या ज़रूरत थी तुम्हारी बेटी को उसे अगली बोलने की। नेक्स्ट सीन में जीना जा रही होती है। तभी लू का एम्प्लॉय आकर बोलता है कि आपको बॉस बुला रहे हैं।
वो कार में जाकर बैठती है। लू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। जीना कहती है कि नहीं तो। वो कहता है कि तो पास आओ ना। वो कहती है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ और थैंक यू आज मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है कि मुझे तुमसे फिर से शादी करनी है। जीना कहती है कि नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करती। वो पूछता है कि क्यों नहीं करती, तो वो कहती है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती हो। जीना कहती है कि नहीं करने वाली, और तुम उसे हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लू स्माइल करने लगता है कि ये पागल लड़की मुझसे कितना प्यार करती है। जिसके पास जीना जा रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। जीना पूछती है कि कौन हो तुम, लेकिन वो लोग तो उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर लू जीना को ही कॉल किया जा रहा था लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। वो सोचता है कि आखिर उसे फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आकर बताता है कि जीना को किडनैप कर लिया है। लू कहता है कि जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर जीना पूछती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, तो वो गुंडा कहता है कि हम सब पैसों के लिए कर रहे हैं। जीना कहती है कि मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, कितने चाहिए मैं दे दूँगी। लेकिन वो तो बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। जीना उसे मारकर भागने वाली थी लेकिन वो बंदा उसके सिर पर मार देता है, जिसकी वजह से जीना बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर लू भी पहुँच जाता है। वो जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि आपको पता है कि ये सब किसने किया है। लू कहता है कि तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। वो बताता है कि जीना की स्टेप मॉम के लवर ने। वो कहता है कि तो जाकर उसे मज़ा चखाओ ना, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट जल्दी से चला जाता है। जब जीना को होश आता है तो वो लू को हक कर लेती है और कहती है कि पता है मैं कितना डर गई थी। वो कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये सब कुछ किया किसने। वो कहती है कि मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे कुछ हो जाएगा। लू कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद जीना की फ्रेंड सिन उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती कि ये सब कैसे हो गया। जीना कहती है कि मुझे मेरी स्टेप मॉम ही हर्ट कर सकती है। सिन कहती है उसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ, लेकिन जीना उसे रोकती है और उससे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। प्लान सुनकर सिन कहती है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो। नेक्स्ट सीन में जीना हॉस्पिटल से जा रही थी तभी वहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, चलो घर। तभी नर्स आकर बताती है कि आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। लू कहता है कि मैं लेकर आता हूँ। जीना को याद आता है कि कहीं उसकी प्रेगनेंसी वाली बात सामने ना आ जाए। एक्चुअल में वो 5 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। जब लू आता है तो वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं जानती हूँ कि ये बात कोई भी मैन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लू कहता है कि क्या हुआ है, चलो घर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम एकदम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में लू जीना से कहता है कि हमें बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए। जीना कहती है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है। लू पूछता है कि क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लू कहता है कि बाद में बताना, मुझे अभी सोने दो, और वो सो जाता है। तभी जीना को सिन की कॉल आती है और वो कहती है कि जल्दी से आओ, तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने आज क्या देखा है। जीना जल्दी से पहुंचती है और सिन से पूछती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम को मैंने रूम में जाते देखा अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जीना कहती है कि अभी डैड को कॉल करके बताती हूँ। जिसके बाद डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं, रूम में अपनी वाइफ को देखते हैं और बाहर लाकर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी जीना आकर कहती है कि क्या हुआ डैड। स्टेप मॉम तो सब समझ जाती है कि सारा किया धरा इसी का है। वो जीना पर हाथ उठाने लगती है लेकिन जीना उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे हर्ट करोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तभी वहाँ पर ताई आता है और उसे खींच कर ले जाता है और कहता है कि स्टेप मॉम से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम क्यों इतनी केयर दिखा रहे हो अचानक से। ताई कहता है कि मुझे सूसी की हेल्प चाहिए थी वरना मैं तुमसे ही शादी करता। जीना बोलती है अपनी बकवास बंद करो और निकल यहाँ से। फिर जब जीना जाने लगती है तो एक बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जीना कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फू तो जीना का हाथ पकड़ लेता है। तभी लू यहाँ पर आकर उसे मारने लगता है। फू बोलता है कि जीना मुझे पसंद है, तुम कौन हो। लू फिर से उसे मारता है। तभी ताई कहने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुसीबतें ला रहा है, क्या पता फू की फैमिली क्या करेगी। जीना भी डर जाती है और लू से कहती है कि तुम अपनी मॉम के घर क्यों नहीं चले जाते। लू कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। जीना कहती है कि चलो तो तुम मेरे साथ ही रहने आ जाओ। लू कहता है कि सच में। नेक्स्ट सीन में लू असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि फू की फैमिली का पता करो, मैं कौन हूँ जरा उन्हें भी बताऊँ। तभी जीना आकर पूछती है कि किससे बात कर रहे थे। वो कहता है कि एक कस्टमर का कॉल था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। जीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम कहीं भी मत जाना। इधर फू तो बच्चों की तरह रो रहा होता है और कहता है कि उस जीना के बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा। उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, लेकिन डैड कहते हैं कि इस नालायक की ही गलती है। जीना को कोई भी टच नहीं कर सकता, वो बहुत गुस्से वाली है, किसने कहा था उसके साथ फ्लर्ट करने को। लेकिन मॉम के लिए तो उनका बेटा ही सही था, वो उसे ही सपोर्ट कर रही होती है। बाहर बॉडीगार्ड आकर उसके डैड को बताते हैं कि पता है आपका बेटा किससे पिटा है, मास्टर लू से। फू के डैड मिस्टर लियो बोलते कि अब मैं क्या करूं। बॉडीगार्ड कहता है कि जाओ जाकर जीना से माफ़ी मांगो।
इधर जीना के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि फू को तुमने मारा है क्या। जीना बोलती है कि आपको उससे क्या। उसके डैड बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ, अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। वो कहती है कि ठीक है। डैड कहते हैं कि तुम अपनी माँ के जैसी हो। जीना कहती है कि मेरी माँ को बीच में मत लाओ। आपकी वाइफ के तो कई बॉयफ्रेंड हैं, कम से कम मेरी माँ लॉयल तो थी, वो आपकी तरह तो नहीं थी। स्टेप मॉम कहने लगती है कि अपने डैड से ऐसे बात करते हैं। जीना कहती है कि आप तो रहने ही दो, अपनी बेटी को सिखाओ कि दूसरे आदमियों को कैसे फंसाते हैं, और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लियो आ जाते हैं। जीना के डैड कहने लगते हैं कि मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है, मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया है। आपको जो भी सज़ा देनी है आप इसे दे सकते हैं, मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। लेकिन मिस्टर लियो तो जीना से माफ़ी मांगने लगते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही नालायक है, उसी की गलती थी, उसे और मुझे माफ़ कर देना। अच्छा हुआ कि तुमने उसे सबक सिखा दिया। जीना कहती कि ये आप क्या बोल रहे हैं। मिस्टर लियो कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा ही ऐसा है, मुझे अच्छे से पता है। सूजी कहती है कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो। मिस्टर लियो बोलने लगते हैं कि आपकी इस बेटी को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। जिसके बाद वो जीना को कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है ना, तो तुम मेरी बेटी बन जाओ, मुझे तुम्हारी जैसी स्मार्ट बेटी ही चाहिए थी। जीना के डैड भी पलट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी तो बहुत स्मार्ट है। मिस्टर लियो कहते हैं कि शायद आप भूल रहे हैं कि आपने जीना को घर से निकाल दिया है, और वो जीना को लेकर चले जाते हैं। स्टेप मॉम कहने लगती है कि ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड कहते हैं कि जीना को घर से निकालने का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, अब देखो क्या हो गया। और दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। सुसी उन दोनों को रोकती है और कहती है कि अब बस भी करो। इधर बाहर आकर भी मिस्टर लियो जीना से माफ़ी मांग रहे होते हैं, तो जीना कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़ सकते हैं। ऑफिस में कोई इन दोनों का फ़ोटो ले रहा था, तभी मैनेजर आकर उससे कहता है कि तुम तो बड़ी कमाल निकली, लेकिन अब से तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती हो। जीना पूछती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन वो तो जीना की और भी इंसल्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर कंपनी का CEO भी आ जाता है, और वो भी जीना को भला बुरा कहने लगता है और उसे कहता है कि तुम निकलो यहाँ से। जीना कहती है कि मैंने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। लेकिन वो लोग तो उसकी कोई भी बात ही नहीं सुन रहे थे। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो CEO जीना के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। लू उसके पास जाता है और उसे कुछ कहता है, जो सुनकर वो तो नीचे ही गिर जाता है। मैनेजर पूछता है कि क्या हुआ, क्या जीना का बॉयफ्रेंड रिच है। CEO उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में जीना लू से पूछती है कि तुमने उस CEO को क्या कहा था जो इतना डर गया। वो कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय उससे नहीं मिल सकती। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद लू जीना को घर जाने के लिए कहता है और उसे काम से कहीं जाना पड़ता है। जब जीना घर पर होती है तब उसे ताई का मैसेज आता है। जीना उससे मिलने जाती है। ताई उसे मस्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि अब बस भी करो। ताई उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड मंगवाया है। तभी यहाँ पर लू भी उन दोनों को देख लेता है। असिस्टेंट कहता है कि मिस जीना यहाँ पर क्या कर रही है। लू को तो बहुत जेलसी हो रही होती है। इधर ताई जीना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीना कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और उसे थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद जीना घर जा रही होती है, तभी लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है कि तुम चल भी सकते हो क्या। वो कहता है कि मैं अपने अंकल को पकड़वाने आया था, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। तभी यहाँ पर बॉडीगार्ड आता है, लेकिन लू उसे इशारे से भगा देता है। जीना उसकी हेल्प करती है और कहती है कि तुम्हारी स्मेल जानी पहचानी सी लग रही है। लू तो डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। फिर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में जीना ऑफिस में होती है। तभी मैनेजर जा रहा था और उसे कहते जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जीना कहती है कि मैंने क्या किया है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर जीना से कहती है कि तुम मिस्टर लियो के साथ रिलेशनशिप में हो क्या। सब यही बात कर रहे हैं। जीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मिसेस लियो आती है, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं कि आज तो जीना की खैर नहीं। लेकिन मिसेस लियो तो उसे गिफ्ट देने आई थी और उससे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, वैसे मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जीना बाहर आती है। तभी वहाँ पर सुसी आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हो मेरी सिस्टर। जीना कहती है कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा कब से बन गया। सुसी तो जीना को मस्का लगा रही होती है, लेकिन यहाँ पर मिसेस लियो आकर जीना को ले जाती है। तभी ताई यहाँ पर आकर सुसी से कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो। सुसी कहती है कि तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन वो तो सुसी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सुसी अपनी मॉम के पास आकर रोने लगती है। मॉम पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि ताई तो अभी भी जीना के पीछे पागल है। इधर जीना घर आती है तो लू उसे हग कर लेता है। जीना उसके हाथ पर चोट देखती है और कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जिसके हाथ पर भी चोट लगी थी, कहीं तुम ही तो मास्टर लू नहीं हो ना। वो कहता है कि क्या मैं मास्टर लू के जैसा दिखता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही, और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे। वो कहता है कि नहीं, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी है, कस्टमर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है। नेक्स्ट सीन में जीना पार्टी में आती है, जहाँ पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब उसे ही देख रहे थे। स्टेप मॉम कहती है कि मैं इसे इतना खुश नहीं देख सकती।
जिसके बाद मिस्टर लियो जीना को अपनी बेटी अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि हम हमारे फ्यूचर सन इन लोग को 10% शेयर देंगे। ये सुनकर ताई तो जीना को ही देखने लग जाता है। यहाँ पर लू भी मास्टर लू बनकर पहुँच जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर लियो ने जीना के हस्बैंड को शेयर्स देने की अनाउंसमेंट की है। लू कहता है कि ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में जीना और मिसेस लियो बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम और सुसी आ जाती है। मिसेस लियो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मॉम कहती है कि कभी हम ही जीना की फैमिली हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर जीना को मॉम बोलने लगता है। जीना कहती है कि मैं आपकी मॉम नहीं हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि तुम भूल गई क्या कि 5 साल पहले क्या हुआ था, तुम प्रेग्नेंट थी ना। तभी एक लड़का आकर बोलता है कि तुम मुझे भी भूल गई क्या, ये हमारा बेटा है। जीना कहती है कि मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा ना। जीना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़का फ़ोटोज़ दिखाने लगता है कि जीना 5 साल पहले मेरे साथ थी। बॉडीगार्ड वो फ़ोटोज़ ले लेता है और मास्टर लू को देता है। मास्टर लू कहता है कि ये फ़ोटोज़ तो नकली है। वो लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और नीचे गिरकर नाटक करने लगता है। स्टेप मॉम कहती है कि इसे कुछ हो ना जाए। मास्टर लू कहता है कि अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, जो सुनकर वो डर जाता है और सब कुछ उगल देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो ये सब करने के लिए सुसी ने कहा था। मैंने तो बस पैसों के लिए ये सब किया है। लेकिन सुसी कहने लगती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो लड़का कहता है कि तुम्ही ने तो पैसे दिए थे, भूल गई क्या। तभी ताई यहाँ पर आकर सुसी को खींचकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जीना आ रही थी। तभी लू उसे अपने पास खींचता है। जीना पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जीना सोचने लगती है कि ये पागल हो गया है क्या। फिर वो जीना को एक गिफ्ट देता है। जीना बोलती है कि ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन वो तो उसे पहना देता है। नेक्स्ट सीन में जीना अपने घर जाती है। डैड बोलते हैं कि आखिर तुम आ ही गई। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तो मिस्टर लियो के घर रहने वाली थी ना। जीना कहती है कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ कल के बारे में। आप मेरा पीछा छोड़ दो वरना मुझे ही कुछ करना होगा। मॉम बोलती है कि क्या ही कर लोगी तुम, ज़्यादा मत बोलो। डैड तो स्टेप मॉम को ही डांटने लगते हैं। तो मॉम कहती है कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, इससे बोलो ना यही मेरे पीछे पड़ी है। अब तो बहुत रिच हो गई है ना, तो फिर यहाँ पर क्या लेने आई है। जीना डैड से कहती है कि क्या सूसी आपकी बेटी है, एक बार डीएनए टेस्ट भी करवा लेना। मॉम कहने लगती है कि तुम हमारे रिश्ते में आग मत लगाओ। डैड भी उसे कहते हैं कि तुम चुप रहो। जीना समझ जाती है कि डैड भी मॉम से मिले हुए हैं। उन्हें सब कुछ पता था कि स्टेप मॉम ने उसे सूप में कुछ मिला कर दिया था और लू से शादी करवा दी थी। जीना गुस्से से कहने लगती है कि आप भी इसी औरत के साथ रहते हो ना, मैं तो भूल ही गई थी। नेक्स्ट सीन में लू अपने घर आता है और अंकल को इग्नोर करके अंदर चले जाता है। अंकल बोलते हैं कि 5 साल पहले मैंने इसे ड्रग दिया था, उस बात से अभी भी नाराज़ है क्या। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट सीन में लू जीना से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ना। जीना कहती है कि नहीं तो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। 5 साल पहले मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ था, लेकिन अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जीना ऑफिस में होती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि मेरा यार तो तुम्हारी याद में पागल हो गया है और कल ही उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब क्या, आपने तो उससे ब्रेकअप कर लिया है ना। जीना पूछती है कि बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में है। असिस्टेंट कहता है कि रहने भी दो अब। जीना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और असिस्टेंट बहुत खुश होता है। जीना हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर लू बड़े मज़े से एप्पल खा रहा होता है। जीना बोलती है कि तुम तो ठीक नहीं थे ना। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, अभी अभी तो इसका ऑपरेशन हुआ था, मैं अभी आता हूँ, तुम दोनों बात कर लो। जीना बोलती है कि अब तुम ठीक हो तो मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि रुक जाओ ना। जीना पूछती है कि तुम अब ठीक हो ना। वो नाटक करने लगता है कि थोड़ी वीकनेस हो रही है। जीना उसका ध्यान रखने लगती है। सीन में असिस्टेंट आकर बोलता है कि आपको बीमार होने की अच्छी एक्टिंग करनी थी, आपने ये क्या किया बॉस। नेक्स्ट सीन में जीना सूप बना कर लाती है। असिस्टेंट बोलता है कि मेरे लिए इतना अच्छा सूप, इतना तो मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा, आप तो बहुत ही अच्छी हो। जीना कहती है कि ये आपके लिए नहीं, लू के लिए है। असिस्टेंट कहता है कि तो फिर आप ही क्यों नहीं दे देती उन्हें। वो कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। तो असिस्टेंट एक्टिंग करने लगता है कि क्या बताऊँ, लू की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है। जीना कहती है कि अब बस करो और चली जाती है। असिस्टेंट लू को जाकर सूप देता है और कहता है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड ने भिजवाया है। वो पूछता है कि तो वो क्यों नहीं आई। असिस्टेंट कहता है कि मुझे क्या पता। तभी नर्स आकर बताती है कि अब आप ठीक हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी हॉस्पिटल में ही रहना है। नेक्स्ट सीन में जीना ऑफिस में होती है। वहाँ पर एक लड़की आकर उसे कहती है कि क्या तुम ये फाइल प्रेसिडेंट को दे दोगी। जीना बोलती है कि ठीक है और वो प्रेसिडेंट के घर पहुँच जाती है। तभी मास्टर लू सावर लेकर बाहर आता है। जीना तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि ये और लू कितने सिमिलर दिखते हैं। लू कहता है कि किसी और मैन को क्यों देख रही हो, तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना। वो कहती है नहीं, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। लू कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो कह रही थी कि तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी। कहीं मैं तो तुम्हें पसंद नहीं आ गया ना। तुम ब्लश भी कर रही हो। जीना कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीना को ऑफिस से बाहर जाना होता है क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन उसकी रास्ते में कार ख़राब हो जाती है।
तभी वहाँ पर लू आकर कहता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, जिसके बाद जीना के फेस पर कुछ लगा था वो हटाने लगता है, लेकिन उसे किस ही कर देता है। जीना कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, कोई भी मैन ऐसी वुमन को नहीं डेट करेगा जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लू उसे हक करते हुए कहता है लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मुझे ऑफिस छोड़ देना। जब वो लोग जाने लगते हैं तो कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लू को बहुत ज़्यादा लगी थी, जीना रोने लगती है। यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना होगा। असिस्टेंट कहता है कि करो ना तो फिर जल्दी बातें क्यों कर रहे हो। फिर यहाँ पर जीना की फ्रेंड सिन भी आ जाती है। जीना उसे हक करते हुए रोने लग जाती है। सिन कहती है कि तुम्हें भी तो लगी है ना, और वो उसे भी एडमिट करवा देती है। जीना उससे कहती है कि तुम्हें पता है लू ही मास्टर लू है। सिन शॉक्ड होकर कहती है कि सच में। नेक्स्ट सीन में लू भी ठीक हो जाता है और उसे पता चलता है कि यह सब अंकल ने करवाया है। इधर अंकल ग्रैंडपा को धमका रहे होते हैं कि सारे शहर मेरे नाम कर दो। ग्रैंडपा मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले भी लू का एक्सीडेंट करवाया था। अंकल कहते हैं कि क्या प्रूफ है। ग्रैंडपा उसे एविडेंस दिखाते हैं और कहते हैं कि खुद ही देख लो अपनी आंखों से। वो तो ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इधर लू भी जीना के घर पहुँच जाता है। जीना उसे देखकर जल्दी से हक कर लेती है, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। लू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। और वो जीना को किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों रूम में आते हैं, जहाँ पर जीना उससे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम तो अच्छे से चल भी पाते हो, फिर डिसेबल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। लू कहता है कि वो तो मेरे अंकल को दिखाने के लिए, और मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर तुम मुझे मिल गई और प्यार हो गया। और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। जीना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जीना ऑफिस में होती है। तभी वहाँ पर लू आता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने घर पर डिनर के लिए बुलाया है। दोनों ग्रैंडपा से मिलने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को जीना बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि तुम ही मेरे लू को सुधार सकती हो। इधर स्टेप मॉम को घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि डैड को पता चल गया था कि सुसी उनकी बेटी नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है। डैड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तभी सुसी आकर कहती है कि आप मेरी मॉम पर चिल्ला नहीं सकते। डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, और उन दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ पर जीना आ जाती है। सुसी टीना को भड़काने लगती है कि तुम तो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन जीना उन दोनों को इग्नोर करके अंदर चली जाती है और अंदर आकर डैड से अपने बेबी के बारे में पूछती है। डैड बोलते कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लेकिन मैं अगर उसे यहाँ पर रखता तो हमारी रेपुटेशन का क्या होता। जीना बोलती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसके बाद वो उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर लू आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक नीलामी में पहुँचते हैं। सभी लू को देखे जा रहे थे कि ये कितना हैंडसम है, मास्क में तो पता भी नहीं चलता था। जीना नीलामी में एक ब्रेसलेट देखती है और बताती है कि ये तो नकली है। यहाँ पर सुसी भी आई होती है, और वो नकली ब्रेसलेट और किसी ने नहीं बल्कि सुसी ने ही रखा था। ये जानने के बाद सुसी कहती है कि मैं ताई की वाइफ हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। ताई उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद डिवोर्स देने वाला हूँ, क्या पता कि ये बच्चा भी मेरा ना हो। सुसी कहती कि ऐसा नहीं है, और वो जीना पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे ताई को फंसाना चाहती हो ना। लेकिन जीना उसे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में सुसी जेल में होती है। मॉम उससे मिलने आती है। सुसी बोलती है मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मॉम बोलती है कि मैं ताई को कॉल करती हूँ। सुसी कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मुझे डिवोर्स देने वाला है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल कर रहूँगी। जिसके बाद मॉम जीना के पास जाती है और कहती है कि तुम सुसी को बाहर निकाल दो ना। वो कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। स्टेप मॉम कहती है क्योंकि तुम्हारा बेटा कहाँ है ये मुझे पता है। वो उसे फ़ोटो भी दिखाती है। जीना कहती है कि मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ। मॉम कहती है कि नहीं करना तो मत करो, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। जीना कहती है कि ठीक है, तुम मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं सुसी को बाहर निकाल दूँगी। सुसी को बाहर निकालने के बाद जीना अपने बच्चे के बारे में पूछती है, तो मॉम कहने लगती है कि कौन सा बच्चा, वैसे मैंने झूठ बोला था, अभी भी तुम आसानी से फंस जाती हो। जीना बोलती है कि सुसी को फिर से जेल जाना है क्या। सुसी कहती है कि तुम्हें तो अब मैं सबक सिखाऊंगी, और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर लू आकर उसे रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में कार में जाकर सुसी मॉम से कहती है कि हमें जीना के बच्चे के बारे में पता लगाना होगा कि वो कहाँ है, और साथ ही ये भी पता लगाना होगा कि 5 साल पहले जीना किसके साथ थी। ये सब कुछ पता करके जीना को सबके सामने इंसल्ट करेंगे हम। नेक्स्ट सीन में जीना को कॉल आता है कि आपका ब्रेसलेट मिल गया है। जीना वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर एक बच्चा होता है और वो जीना को देखकर कहता है कि यही मेरी मॉम है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इस बच्चे के पास से ही आपका ब्रेसलेट मिला है। वो बच्चा जिसका नाम जाओ था, वो कहता है कि मैंने ये ब्रेसलेट चुराया नहीं था। ऑफिसर उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ देता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी मॉम के साथ ही रहूँगा। जीना बोलती है कि ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ, और पुलिस ऑफिसर को अपना नंबर देती है और कहती है कि इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना। जिसके बाद साहब जीना से कहता है कि आप मेरी मॉम हो ना, अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। जीना कहती है कि बिल्कुल नहीं, और उसे घर लेकर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। वो कहता है कि नहीं, पहले मैं शावर लूँगा।
जिसके बाद जीना उसे कपड़े पहना रही होती है और उसका बर्थमार्क देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो। वो बताता है कि 4 साल का। जीना को लगता है कि कहीं ये उसी का बेटा तो नहीं है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है DNA टेस्ट के लिए, जहाँ पर जाओ कहता है कि मॉम तो आप मुझे नहीं छोड़ोगी ना। वो कहती है कि नहीं, इतने सालों बाद तो तुम मुझे मिले हो। सीन में वो सीन से मिलने के लिए जाती है। सीन उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है, ये लू जैसा लग रहा है। फिर सीन उससे पूछती है कि अब तुम्हारी शादी का क्या। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि लू इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सिन कहती है कि क्यों नहीं करेगा, वो तुमसे प्यार करता है। जीना घर आती है और लू को सब कुछ बता देती है। लू उसे किस कर लेता है। जीना उससे कहती है कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लू कहता है कि तुम ये सब टेंशन छोड़ दो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो और जाओ को भी मैं अपना ही बेटा समझूंगा। तो जीना उसे किस करने लगती है। इधर ताई सुसी से डिवोर्स लेना चाहता था लेकिन वो मना कर रही होती है। ताई उसे कहता है कि अगर तुम भी अपनी मॉम की तरह निकली तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो सुसी साइन कर देती है। मॉम आकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि अगर मैं साइन नहीं करती तो वो मुझे मार भी सकता था। नेक्स्ट सीन में लू के पास असिस्टेंट की कॉल आती है। वो बताता है कि 5 साल पहले आपने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो जीना ही थी, यानी कि जाओ आपका ही बेटा है। लू कहता है कि कल हमारी शादी है और मैं जीना को सरप्राइज़ दूंगा, ये बात तुम किसी को मत बताना। असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में जीना वेडिंग के लिए रेडी होकर बैठी थी। तभी सीन उससे कहने लगती है कि पता नहीं मेरी लाइफ में ये दिन कब आएगा। इधर लू भी वेडिंग के लिए आ रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है कि आप इतना नर्वस क्यों हो। तभी स्टेप मॉम लू का एक्सीडेंट कर देती है। इधर जीना कहती है कि किसी का भी कॉल क्यों नहीं लग रहा है। वो वेडिंग हॉल में पहुंचती है। बॉडीगार्ड उसे बताता है कि मास्टर लू का कुछ भी पता नहीं चल रहा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और जीना से कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए, हम लोग 5 साल पहले मिले थे, जाओ मेरा ही बेटा है। जीना बोलती है कि बकवास करना बंद करो। वो लड़का सभी को बताने लगता है कि जीना 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा मेरा है। सुसी कहने लगती है कि हाँ ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जीना अभी भी लू के साथ शादी कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। वो लड़का सब कुछ उगल देता है कि सुसी के कहने पर ही उसने ये सब कुछ बोला था। सुसी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी मॉम ने कहा था। लू कहता है कि वो मर गई है तुम्हारी फालतू की जेलसी की वजह से और तुम भी अब जेल में जाओगी। जिसके बाद वो सबको बताता है कि जाओ मेरा बेटा है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट जीना को बताता है कि 5 साल पहले लू ही आपके साथ था और जाओ भी लू का ही बेटा है और उसे DNA रिपोर्ट दिखाता और कहता है कि बॉस आपको बताने ही वाले थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या बात है, मुझे तो बहू के साथ साथ प्यारा सा पोता भी मिल गया। नेक्स्ट सीन में जब लू को होश आता है तो जीना उससे पूछती है कि पहले ये बात क्यों नहीं बताई। लू कहता है कि वेडिंग गिफ्ट देना चाहता था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को विश करते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा क्योंकि फीमेल लीड स्ट्रॉन्ग थी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।